मॉलडीव्स में एक ट्रेडिशन होता था कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद में अपना जब ऑफिस अज्यूम करते थे तो वो इंडिया विजिट जरूर करने आते थे। लेकिन इस समय के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, मोइजू, शायद प्रोनाउंसिएशन उनके नाम का यही है। उन्होंने उस ट्रेडिशन को ब्रेक किया और वो चले गए तुर्की। वहां जाकर के उन्होंने उनका बहुत अच्छा वेलकम हुआ, जैसा कि न्यूज में आया था उस तरीके का। उन्होंने ऐसा क्यों किया और साथ में उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी आउट इंडिया। इसी के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने सूद सर को इनवाइट किया है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, ये हमने तो एक दोस्त हमेशा हम रहे हैं मालदीव्स के, लेकिन ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने इंडिया आउट का एक तो लगा दिया और प्लस उन्होंने एक कंडीशन रख दी हमारे सामने कि आपके जितने भी ट्रूप्स हैं वहां को, हमारे इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, मिलिट्री पर्सनल हैं, उनको वहां से हटा लें। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली ये प्रो चाइना है। ये पहले किसी स्टेट में थे, इसके कोई आइलैंड के इंचार्ज थे या वहां पे लोकल गवर्नर वगैरह थे, तब भी प्रो चाइना थे। और चाइना करप्ट लोगों को परचेज करता है, पैसा देता है और उनको अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ले आता है। इसी तरीके से चाइना ने श्रीलंका के अंदर किया था, पाकिस्तान के अंदर किया था, और सारी की सारी जहां पे भी चाइना की इंटरफेरेंस हुई वो स्टेट्स खत्म हो गई, इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो गई। और ये जो मुइजू हैं, ये इलेक्शन जीते थे रिसेंटली। उससे पहले यहाँ पे प्रो इंडिया प्रेसिडेंट थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उससे पहले 2013 से लेके 2018 तक एक एक और प्रेसिडेंट थे जो प्रो चाइना थे। उन्होंने भी काफी प्रॉब्लम की इंडिया के लिए, लेकिन वो जब पावर से हटे और प्रो इंडिया वहां पे प्रेसिडेंट आ गए तो उनको जेल कर दी करप्शन चार्जेस के ऊपर। और उन्होंने भी मालदीव का बड़ा नुकसान किया, इंडिया का बड़ा नुकसान किया। देखिए, मैं पहले बता दूं कि मालदीव का लोकेशन क्या है या मालदीव क्या है। मालदीव के अंदर 1200 आइलैंड है। 1200 में से सिर्फ 100 आइलैंड ऐसी हैं जहां पे वहां लोग बसते हैं, या बाकी जो आइलैंड है वो खाली है। और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के बैकयार्ड पे है और यहाँ से 2/3 ऑफ ट्रेड ऑयल की यहाँ से पास करती है। लेकिन इनके पास ना तो आर्मी है ना नेवी है, और सारी की सारी हेल्प इनको इंडिया देता था। इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, इनको हेलीकॉप्टर्स देता था। और वहां पे ये जो है 750 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका है और इंडिया से भी इसका जो डिस्टेंस है वो है 600 किलोमीटर का, यानी कि इंडिया की लैंड से। और इस टाइम पे इंडिया ने इनको बहुत हेल्प की है। इनका जो टोटल एरिया वो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का। और ये यहाँ पे एक्चुअली इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। 26/11 के बाद इंडिया ने अपने कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो 3 कंट्रीज ऐसी हैं, आइलैंड्स हैं, सेशल्स, मालदीव्स और ईशस। यहाँ पे 8-8 इन्होंने रडार लगाए और 10 रडार लगाए इन्होंने श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर पहले रडार लगे हुए थे, लेकिन जो रडार लगे हुए हैं वो फोटो लेते हैं जो भी शिप यहाँ से पास करता है, और उनकी फोटो हमारा जो गुड़गांव का सेंटर है वहां पे पहुंच जाती है, और हम उसी वजह से अपना जो सी शोर है उसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और इसीलिए मालदीव भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मालदीव के अंदर जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो इस टाइम पे चाइना की तरफ झुक रहे हैं, और इंडिया के लिए कंसर्न की बात भी है। चाइना ने मालदीव के अंदर डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे 2009 से, और चाइना का जो मेन पर्पस इस रीजन के अंदर वो है इंडिया काउंटर करना, और वो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना चाहते थे। बनाया भी उन्होंने इंडिया को घेरने के लिए सी के अंदर, ताकि कोई भी अगर सिचुएशन आए तो इंडिया को यहाँ पे हरा सके या इंडिया के ट्रेड ब्लॉक कर सके। लेकिन पीएम मोदी ने उसको जरूर प्रॉपर तरीके से काउंटर कर दिया। मालदीव के अंदर भी अपना बेस बनाना चाहते थे, इंडिया ने उसको भी हटा दिया। लेकिन अब दोबारा से चाइनीज शिप वारशिप्स यहाँ पे स्टेशन होने लग गए हैं, और मालदीव की 10 आइलैंड ऐसी हैं जहाँ पे चाइना के डेवलपमेंट काम चल रहा है। लेकिन इंडिया के लिए बड़े कंसर्न की बात है, इंडिया ने इनको 2 हेलीकॉप्टर दिए थे, क्योंकि जब भी यहाँ पे लोगों को शिफ्ट करना हो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में, यहाँ पे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस हो जाती हैं, यहाँ पे ड्रग्स हो जाते हैं, यहाँ पे जो आप बाकी भी इश्यूज होते हैं, यहाँ पे स्मगलर्स भी यहाँ पे अटैक करते हैं इनको, इंडिया उनको उसमें भी हेल्प करता है। लेकिन हेलीकॉप्टर्स इनको सिविलियन पर्पज के लिए दिए थे कि किसी को अगर मूव करना हो, बीमार आदमी को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में, तो उनको यूज किया जा सके। और इसीलिए इंडिया के 77
डिफेंस के पर्सनल स्टेशन थे मालदीव के अंदर जो ये चाहते हैं कि वहां से अब निकाल लिए जाए। और इतने कुछ सालों के अंदर इंडिया ने यहाँ पे 661 मेडिकल एवैक्यूएशन की थी, 222 सर्विलेंस के ऑपरेशंस किए थे, 100 सर्च और डिफेंस ट्रेनिंग के मिशंस किए थे, साथ में कोविड-19 में भी इंडिया ने इनको बहुत हेल्प की थी। जब कोविड-19 आया तो यहाँ की इकोनॉमी टोटली चिरमिरा गई थी, क्योंकि मालदीव्स का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टूरिज्म। आपका टूरिज्म, और उस टाइम पे टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया। तो इंडिया ने उस टाइम पे मालदीव्स को फ्री वैक्सीन दी थी और यहाँ पे लोगों की जान बचाई थी, और जो इमरजेंसी के केस थे उनको इंडिया में लाया गया और उनको ट्रीट किया गया। जब पीएम मोदी COP 28 की मीटिंग को अटेंड करने गए थे यूएई के अंदर, तो मिजू ने पीएम मोदी से कहा था कि आप अपने जो डिफेंस के लोग हैं उनको हटा लो, साथ में जो 100 एग्रीमेंट है उनको भी रिव्यू करो। पीएम मोदी ने कहा बिल्कुल रिव्यू करेंगे, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनको बहुत जल्दी पड़ी है कि इंडियन फोर्सेस वहां से हट जाए, और ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे लाखों इंडियन फोर्सेस खड़ी हैं मालदीव के अंदर। इंडिया ने हमेशा मालदीव की हेल्प की है। 1988 में एक कू हुआ था मालदीव के अंदर जब कोई एलटीटी का फैक्शन था, उन्होंने यहाँ के लोगों से मिलकर के यहाँ कू कर दिया था और वहां के जो प्रेसिडेंट था उनको जेल में भेज दिया था। उस टाइम पे राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब मालदीव की तरफ से यहाँ पे रिक्वेस्ट आई तो यहाँ पे 2 प्लेन्स भेजे गए कमांडोज के साथ, और सारे के ये जो कू था इसको फॉइल कर दिया। उसके बाद ये जो लोग थे श्रीलंका भाग गए थे, इंडिया ने उनको वहां से भी अरेस्ट कराया और मालदीव को सेव किया। मतलब जब भी आप देखिए यहाँ पे कोई आपदा आती है तो इंडिया उसको हेल्प करता है। इनकी एक MNDF है जो इनकी एरियाज को प्रोटेक्ट करती है, उसको ट्रेनिंग दी, और 1500 इस टाइम पे लोग हैं जिनको इंडिया ने ट्रेनिंग दी, यानी कि डिफेंस के पर्सनल है। इनको हर एक चीज में इंडिया हेल्प करता है। लेकिन मालदीव के जो प्रेसिडेंट है या मालदीव के जो लोग हैं थैंकलेस, यही कहना पड़ेगा मुझे। मैं एक चीज मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है सर कि जैसे एक ट्रेडिशन था उसको ब्रेक करके इंडिया ना आकर के वो एक मुस्लिम कंट्री तुर्की चले गए थे वहां पे जाके क्या ऐसा कोई रीजन हो सकता है कि बिकॉज इंडिया का जो स्टैंड रहा है प्रो इजराइल रहा है गाजा की जहां तक बात आती है, तो क्या एक ये रीजन हो सकता है बिकॉज इंडिया वो स्टैंडिंग नॉट विद गाजा बट वो स्टैंडिंग विद इजराइल, तो क्या ये रीजन हो सकता है वो एकदम से एंटी इंडिया हो गए वो? देखो ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये एक्चुअली शुरू से ही प्रो चाइना थे। लेकिन जो इन्होंने पहले राइट। अपने विजिट की फॉरन की, देखिए नेपाल में भी ट्रेडिशन था, क्योंकि हमने नेपाल की बहुत हेल्प की है। वहां पे हमेशा उनके प्राइम मिनिस्टर पहले इंडिया आते थे। सिर्फ 2008 में जब प्रचंड वहां के प्राइम मिनिस्टर बने जो कम्युनिस्ट थे, वो चाइना गए, लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि मैंने गलत किया, और अब जब सेकंड टाइम वो अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने तो इंडिया आए, और इसी तरीके से ये पहले चले गए टर्की और दोबारा जा रहे हैं चाइना। चाइना जाने के बाद इंडिया आएंगे, यानी कि चाइना से सीख लेंगे, उसके बाद ये इंडिया आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीएम मोदी बड़े अच्छे से समझते हैं, तभी उन्होंने एक अपनी विजिट की लक्षद्वीप की, इनको काउंटर करने के लिए, ताकि इनकी जो आपका यहाँ पे जो टूरिज्म बैकबोन है तोड़ी उसको कंट्रोल किया जाएगी। जाए, उसको कंट्रोल किया बैकबोन जाए। तोड़े। और देखिए, बिल्कुल हाँ देखो ऐसा है जी। कि जैसे हमने यहाँ पे कू को भी बचाया, इनकी जब कू हुआ था, जब इनको जरूरत पड़ती है मेडिसिन की तो वो भी हम इनको भेजते हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया इनके क्लोज है, चाइना बहुत दूर है, लेकिन करप्ट आदमी अपने बारे में सोचता है, जो उसको पैसा मिलता है उसके बारे में बिल्कुल सोचता है, अपनी कंट्री के बारे में नहीं सोचता। इसीलिए ये पहले टर्की चले गए कि उनको लगता है कि टर्की से शायद उनको मदद मिल जाएगी। लेकिन जो भी हो, इनका जो एटीट्यूड है वो एंटी इंडिया है। हो सकता है फ्यूचर में पाकिस्तान भी बिल्कुल चले जाएं, ये भी काम करेंगे। और ये जो इससे पहले जैसे अब्दुल्ला यमीन, वो इनके प्रेसिडेंट थे मालदीव के 2013 से लेकर 2018 तक, वो भी प्रो चाइना थे। लेकिन हमको फिर भी अपने इंटरेस्ट देखने हैं। एक हमने इनको शिप दिया था, ट्रैक क्राफ्ट दिया था, INS तरमुगली, उसको इन्होंने वापस कर दिया। इंडियन नेवी ने अपने अंदर इसको इंडक्ट कर लिया। हमने इनको 1.2 बिलियन का लोन दिया हुआ, और वो दिया 2% इंटरेस्ट पे, यानी कि सॉफ्ट लोन पे, और उसको 5 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मालदीव ने में अभी प्रॉब्लम आ रही है कि सी लेवल राइज कर रहा है, और ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे लैंड है वो सिर्फ 1 मीटर ऊपर है सी लेवल से, 80% लैंड की। ओके तो ये अपनी ये सोच रहे हैं कि लैंड का लेवल राइज किया जाए, या कुछ और किया जाए, या लैंड के आसपास एक बाउंड्री बना दी जाए,
उसके लिए इनको $500 मिलियन की जरूरत है। और इन्होंने इंडिया से कहा कि हमको ये पैसे की जरूरत है, आप हमको हेल्प करिए। इंडिया ने कह दिया पहले अपने जो आपको हमने पैसा दिया है पहला उसको पूरा करिए, तब वापस हम आपको करिए। हेल्प करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि श्रीलंका के अंदर चाइनीज स्पाई शिप्स रेगुलरली डॉक करते थे। कुछ दिन पहले श्रीलंका ने मना कर दिया इंडिया के कहने पे कि आप कि यहाँ पे जो चाइनीज स्पाई शिप्स आते हैं उससे हमारी सिक्योरिटी इम्पैक्ट होती है। और ये बात की पीएम मोदी ने पर्सनली श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कह दिया चाइना को कि आपके जितने भी शिप्स आते थे स्पाई शिप्स, अब उनको हमारे पोर्ट्स पे आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तो चाइना इससे भी डिस्टर्ब्ड है। और चाइना ने अब इनसे कहा है मालदीव से कि जितने भी हमारे स्पाई शिप्स हैं युआंग वांग रेंज के, उनको आप अपने यहाँ पे आने दीजिए ताकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सके। और जो स्पाई शिप्स हैं ये एक तो अमेरिका पे वाच रखते हैं, एक इंडिया के ऊपर। ये एक्चुअली अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास भी आते थे। तो अब इन्होंने श्रीलंका से भी कोई सीखा नहीं है। दूसरी बात क्या है, देखिए अब श्रीलंका एक्चुअली डेट ट्रैप में आ गया था। जब श्रीलंका प्रॉब्लम में आया, वो पहले प्रेसिडेंट थे इनके, यहाँ पे उन्होंने जब हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप किया था, उसके बाद श्रीलंका डेट ट्रैप में आ गया। तो जब श्रीलंका कोलैप्स हो रहा था, उन्होंने चाइना से हेल्प मांगी, चाइना ने कोई हेल्प नहीं की। हेल्प उस टाइम पे की इंडिया ने इनको $4 बिलियन दिए सॉफ्ट लोन पे। साथ में इंडिया ने इनको रेगुलरली जो ऑयल है उसकी सप्लाई दी। साथ में इंडिया ने इनको मेडिसिन या बाकी जरूरत चीजें थी वो सप्लाई की श्रीलंका के अंदर। और आज श्रीलंका उस सिचुएशन से बाहर आ गया, यानी कि वो डेट ट्रैप जो फंसा हुआ था उससे बाहर आ गया, या कोलैप्स हो रही थी उनकी इकोनॉमी, उससे बाहर आ गया इंडिया की मदद से। और तभी श्रीलंका ने इंडिया की बात मानी। लेकिन मालदीव ने इससे भी कुछ नहीं सीखा। मालदीव ने इससे भी कुछ नहीं सीखा कि उसको इंडिया ने कैसे हेल्प की थी। मालदीव ने इससे भी कुछ नहीं सीखा कि किस तरीके से चाइना ने अपने दोस्तों को लूटा, उनको डेट ट्रैप में डाला और उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के एग्जांपल है इनके सामने, लेकिन फिर भी ये टर्की चले गए। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं। हमने जैसे यहाँ पे रडार्स लगाए हुए हैं, वो तो काम करेंगे क्योंकि वो इनकी भी सिक्योरिटी देते हैं, हमारी भी सिक्योरिटी है उसके ऊपर। और साथ में लक्षद्वीप के ऊपर वहां भी हम काम कर रहे हैं। इस टाइम पे एक नेवल बेस बना दिया हमने। साथ में कर्नाटका के पोर्ट पे वहां पे हमने एक नेवल बेस डेवलप किया। तो सारा का सारा काम इंडिया की सिक्योरिटी का चलता रहता है, लेकिन दुश्मन अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। और ये काम एक दूसरे को खींचतानी का चलता ही रहता है। और देखते हैं मालदीव कब तक स्टैंड करता है। और जो इसको $500 की जरूरत है अपने बाउंड्री को रेस करने की, अगर ये बाउंड्री रेस करता है तो वहां पे बड़ी दिक्कत आ जाएगी इनकी, वहां से टूरिज्म कम हो जाएगा। अभी एक और प्रॉब्लम हुई मालदीव के अंदर, जब 25 दिसंबर को यहाँ पे इन्होंने लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नो क्रिसमस, आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम है। और टूरिस्ट कौन आते हैं? टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे क्रिश्चियंस या हिंदूस या किसी और कंट्री से आते हैं। मुस्लिम टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते। अगर ये क्रिसमस नहीं मनाने देंगे तो कैसे लोग आएंगे, क्यों लोग आएंगे? और अगर यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट रखेंगे एंटी इंडिया या एंटी यूरोप, तो तब भी टूरिस्ट नहीं आएंगे। अब मुझे लगता है कि मालदीव इस टाइम पे एक तो सी के अंदर जा रहा है, और वैसे भी इकोनॉमिकली बहुत जल्दी डूब जाएगा मालदीव। इंडिया की जो एफर्ट्स चल रही है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने दुश्मनों को चैलेंज करने के लिए, उसकी वजह से मालदीव को लगता है फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं। और अगर आपका राजा जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, प्रजा के बारे में नहीं सोचता है, तो वही हालत होती है जैसे मालदीव की अब होने जा रही है, वो हमको दिखने लगा है। थैंक यू सो मच सूद सर, मालदीव का पतन जो है वो फोर्सी करने के लिए और बताने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान।